स्वागत है आप सभी का चैनल में, जहां पर आप देख सकते हैं कंप्लीट बुक समरीज। आज का ये वीडियो डेविड जे स्वार्ट्ज की इंटरनेशनल बेस्ट सेलर किताब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग पर आधारित है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक सफल इंसान की सोच कैसी होती है, कैसे हम खुद पर विश्वास करके बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस किताब में डेविड ने कुछ ऐसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी बताए हैं जिनकी मदद से हम अपने बड़े से बड़े डर को दूर कर सकते हैं और अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो के अंत में मैं बताए गए सभी महत्वपूर्ण बातों को दोबारा दोहरा दूंगा ताकि इस वीडियो में बताई गई बातें आपको आसानी से याद रहें। तो इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से। चैप्टर 1, विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं और आप सफल हो जाएंगे। हर इंसान के जीवन में लक्ष्य होते हैं, फिर वो चाहे वीकेंड से पहले गैरेज को साफ करने जितना छोटा लक्ष्य हो या फिर 10 साल में 10 लाख रुपए जमा करने जितना बड़ा लक्ष्य हो। जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए तैयार होंगे तो यह सवाल आपको हैरान करेगा कि मैं शुरू कैसे करूं। इस चुनौतीपूर्ण सवाल से छुटकारा पाने के लिए आपको खुद पर विश्वास करना शुरू करना होगा। इसका अर्थ ये है कि आपको अपना माइंडसेट कुछ इस तरीके से करना होगा कि आप 100% हर वो काम कर सकते हैं जो आप करने की ठान लेते हैं। यह तरीका काम करता है क्योंकि अगर आप यह विश्वास शुरू कर दें कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं तो आपके अंदर क्रिएटिव पावर्स आ जाती हैं जो आपको अपने लक्ष्य को पूरा करने में मदद करती हैं। जितना ज्यादा आप खुद में विश्वास करेंगे उतनी ही जल्दी आपकी क्रिएटिव पावर बढ़ेगी। इसका मतलब है कि आप अपनी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बनने जितना कठिन लक्ष्य भी आप आसानी से हासिल कर लेंगे। खुद पर विश्वास करने का सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि आप खुद पर विश्वास करते हैं तो दूसरे लोग भी आप पर विश्वास करने लगते हैं। इस विश्वास या शक्ति को ही सभी सोशल लीडर्स सफलता के साथ जोड़ते हैं। चाहे जीवन में कितनी भी समस्याएं आए, यही विश्वास लोगों को मोटिवेटेड रखता है। यही एक सबसे अच्छी क्वालिटी है जो किसी भी कैंडिडेट को परफेक्ट बनाती है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि वो कभी भी हार नहीं मानता। चैप्टर 2, बहाना साइटिस का इलाज कराएं। यह असफलता की बीमारी है। इस बेस्ट स्टेटमेंट पर सभी की अपनी अलग अलग राय है कि दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, सफल लोग और असफल लोग। एक वे जो अपनी वास्तविक क्षमता को पहचानने में असफल हो गए हैं और दूसरे वे जिन्होंने अपने करियर या लाइफस्टाइल में खुद को सफल बनाया है। यह असफल होने के बावजूद उनकी हार ना मानने की क्षमता है। जहां असफल लोग अपनी असफलताओं के बहाने खोजने में व्यस्त रहते हैं, वहीं सफल लोग सफलता के नए रास्ते खोजने में व्यस्त रहते हैं। अंततः हर सफल इंसान के सामने भी उस तरह की चुनौतियां आती हैं जिस तरह एक असफल इंसान के सामने आती हैं, पर उन चुनौतियों का सामना वह जिस तरह करता है वो उसे सफल बना देता है। उदाहरण के लिए इस कहानी पर विचार करें कि सफल लोग कैसे क्रिएटिव बनते हैं। एक युवा कपल एक घर खरीदना चाहता था, लेकिन पता चला कि वे डाउन पेमेंट का खर्चा उठाने में असमर्थ थे। ऐसे में कई लोग जब अपना सपना छोड़ देते हैं या बहाना बनाते हैं, इस जोड़े ने क्रिएटिव रूप से सोचने का फैसला किया। पति ने घर के बिल्डर से संपर्क किया और शुरुआती पेमेंट को कवर करने के लिए एक पर्सनल लोन मांगा। $100 मंथली लोन के भुगतान का खर्च उठाने के लिए इस कपल ने हर महीने खर्चे में से $25 कम खर्च करने का फैसला किया और पति ने अतिरिक्त $75 बनाने के लिए अपने बॉस को वीकेंड पर एक्स्ट्रा घंटे काम करने के लिए मना लिया। क्योंकि उसमें एक सफल इंसान के गुण मौजूद थे तो उसने वह घर खरीद लिया। चैप्टर 3, विश्वास जगाएं, डर भगाएं। लोगों को अक्सर यह सलाह दी जाती है कि डर बस आपके मन में है ताकि वे अनजानी प्रॉब्लम से बाहर आ सकें और आगे बढ़ सकें। लेकिन सच ये है कि डर का अस्तित्व सच में है और यह आपका नंबर 1 दुश्मन बन सकता है जो आपको वह करने से रोकता है जो आप करना चाहते हैं। जैसे कि एक सामान्य भय है दूसरे लोगों का डर। इस डर के कारण आप यह भूल जाते हैं कि दूसरे भी आपके जैसे इंसान हैं। कोई सुपरमैन या सुपर वुमेन नहीं है, हर कोई मौलिक रूप से सभी के समान है। फिर भी यह डर अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो आपकी सफलता पर इसका भयानक प्रभाव पड़ सकता है। भले ही आप किसी भी डर से डर का सामना कर रहे हों, उन सब की एक ही दवा है, कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास। यह समझे कि कॉन्फिडेंस एक इम्यून सिस्टम है जो आपको डर से बचा कर रखता है। आपका आत्मविश्वास जितना मजबूत होगा उतना ही आपके अंदर डर का प्रभाव कम पड़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है कॉन्फिडेंस से काम करें, भले ही आप इसे महसूस ना कर रहे हों। पहले तो इसे बनाए रखना मुश्किल होगा, लेकिन समय के साथ यह नेचुरल हो जाएगा। क्लास या प्रेजेंटेशंस के दौरान सामने की रो में बैठना, अन्य लोगों के साथ आंखें मिलाकर बात करना और सामान्य से 25% तेजी से चलना, यह सभी चीजें कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में मदद करती हैं। चैप्टर 4, बड़ा कैसे सोचें।
हमारा दिमाग शब्दों से नहीं सोचता बल्कि इमेजेस या चित्रों में सोचता है। हम जो भी बोलते हैं हमारा दिमाग उसकी एक इमेज बना लेता है। जैसे कि यदि आप कहें लाल सेब तो हमारे दिमाग में लाल सेब की एक इमेज बन जाती है। लेकिन यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? वास्तव में इसका मतलब है कि हमें अपने शब्दों को बड़े ही ध्यान से चुनना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि आप प्रॉब्लम शब्द को सुनते हैं तो आपके दिमाग में समस्या, मुसीबत और कठिनाई जैसे शब्दों की एक इमेज बन जाती है। लेकिन वहीं अगर आप चैलेंज शब्द को सुनते हैं तो आपके दिमाग में मजेदार, रोमांचक और सुखद तस्वीरें बनती हैं। शब्दों में बहुत ताकत होती है, इसलिए बड़े साहसी और उत्साहपूर्ण शब्दों का प्रयोग करें जिससे आपके अंदर पॉजिटिव भावनाएं जागें और आप बड़ा सोच सकें। चैप्टर 5 रचनात्मक तरीके से कैसे सोचें और सपने देखें। आपने यह वाक्य सुना ही होगा कि ज्ञान ही शक्ति है। इसका मतलब ये है कि जितना अधिक हम जानते हैं उतना ही अधिक हम कर सकते हैं। लेकिन यह परिभाषा दो प्रकार के ज्ञान में अंतर करने में असफल रहती है, फैक्ट मेमोराइजेशन और क्रिएटिव थिंकिंग। फैक्ट मेमोराइजेशन के साथ आप जानकारी को याद करने के लिए अपने दिमाग में जमा कर लेते हैं, परंतु ये जमा फैक्ट्स किसी कूड़े में पड़े पुराने बक्से की तरह पड़े रह जाते हैं। आप उसका उपयोग तभी करते हैं जब आपको उस बक्से के अंदर की चीजों की जरूरत हो। दूसरी ओर क्रिएटिव थिंकिंग नए समाधान खोजने पर केंद्रित रहती है। इसका मतलब किसी भी तरह की समस्या या चुनौती से निपटने के लिए नए और बेहतर तरीकों को तैयार करना। हालांकि तथ्यों को याद रखना अपने आप में इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्रिएटिव थिंकिंग हमें किसी भी बाधा या मुश्किल को जल्द से जल्द कुशलता से पार करने की क्षमता देती है। सफल लोग हमेशा फैक्ट्स को याद रखने की बजाय अपनी क्रिएटिव थिंकिंग को बेहतर बनाने में ध्यान लगाते हैं। आप इन 3 तरीकों से अपने क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ा सकते हैं। नए विचारों को एक्सेप्ट करें, नई चीजों को आजमाने के लिए ज्यादा से ज्यादा समय लें और हर सुबह 10 मिनट का समय इस सवाल पर विचार करने के लिए लगाएं कि मैं आज बेहतर काम कैसे कर सकता हूँ। चैप्टर 6 जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। आज के समाज में नेगेटिविटी हर जगह है। समाचारों में बताई गई हत्याओं से लेकर एडवर्टाइजमेंट्स तक जो हमें मोटा या बदसूरत महसूस कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन केवल ये मीडिया ही नेगेटिव नहीं, यहाँ तक कि हमारे सबसे करीबी लोग भी अक्सर कहते हैं तुम यह नहीं कर सकते इसलिए तुम कोशिश भी मत करना। मिसाल के तौर पर कल्पना कीजिए आपके सबसे करीबी दोस्त भी आपके अपनी कंपनी का प्रेसिडेंट बनने के सपने को लेकर आपका मजाक उड़ाएंगे। कुछ समय बाद हम इस नेगेटिव सोच के इतने आदी हो जाते हैं कि हमें यह सब नॉर्मल लगने लगता है। हमारे नेगेटिव विचार मानसिक राक्षसों की तरह काम करते हैं। जितना हम इन्हें अपने मन के अंदर जाने देते हैं ये उतने ही मजबूत हो जाते हैं जब तक कि वे हमारी पॉजिटिव सोच पर पूरी तरह से हावी नहीं हो जाते। परंतु सच ये है कि नेगेटिव सोच हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। असल में यह उन मुख्य चीजों में से एक है जो लोगों को सफल बनने से रोकती है। यही कारण है कि यह नहीं किया जा सकता कहने वाले लोग लगभग हमेशा असफल या एवरेज होते हैं। स्पष्ट रूप से अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस नेगेटिविटी से छुटकारा पाना जरूरी है। ऐसा करने के लिए हर दिन पॉजिटिव तरीके से सोचना और काम करना शुरू करें। ये आपके दिमाग में नेगेटिविटी को जगह ना देकर उसे दिमाग से निकालने में मदद करेगा। ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपने लिए एक विज्ञापन लिखें, खुद से खुद को बेचने का विज्ञापन, जिसमें आप खुद को अपने सबसे अच्छे गुणों की याद दिलाते हैं और कैसे आपको बाकी सभी से अलग करते हैं। इस विज्ञापन को दिन में एक बार अकेले में जोर से पढ़ें और चुपचाप से दिन में कई बार पढ़ें। जल्दी आप अपने आप पर इतना विश्वास करने लगेंगे कि बाहरी दुनिया की नेगेटिविटी आपसे ऐसे दूर हो जाएगी जैसे छतरी से बारिश दूर हो जाती है। चैप्टर 7 अपने माहौल को सुधारें, फर्स्ट क्लास बने। आप शायद इस वाक्य से परिचित हैं। आप वही होते हैं जो आप खाते हैं, जिसका मतलब है कि अगर आप एक हेल्दी शरीर चाहते हैं तो आपको हेल्दी भोजन खाना चाहिए। यही विचार आपकी मानसिकता पर भी लागू होता है। आपके रहने का स्थान, आपके दोस्त, आप जो सोचते हैं, आप जो पढ़ते हैं, ये सभी मन के भोजन के रूप में कार्य करते हैं और आपकी थिंकिंग प्रोसेसेस को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए गपशप करने वाले लोगों के साथ लंबे समय तक संबंध बनाने से आप में गपशप करने की संभावना अधिक हो जाती है। इसके विपरीत यदि आप ऐसे लोगों के साथ संबंध बनाते हैं जो केवल दूसरों की सकारात्मक गुणों की बातें करते हैं तो आप भी वैसे ही बन जाएंगे। जैसे आपके साथी होंगे आप वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए सफल बनने के लिए वो करें जो सफल लोग करते हैं। खुद के लिए एक हाई क्वालिटी वातावरण का निर्माण करें। यह सुनिश्चित करें कि आपका घर, स्टडी एरिया, वर्क एरिया, सोशल सर्कल और खाली समय सभी उच्चतम क्वालिटी के हैं, जिसका अर्थ है कि वे आपको एक व्यक्ति के रूप में विकसित होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
इसको करने का तरीका ये भी है कि आप सफल लोगों के आसपास रहें और उनके बारे में पढ़ें। जब आपके दिमाग में कोई प्रश्न हो या आप कोई सलाह लेना चाहते हो तो हमेशा उन्हीं लोगों से सलाह ले जो वहाँ पहले से हैं जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। आखिर टॉप क्लास प्रोफेशनल्स ही टॉप क्लास सलाह दे सकते हैं। चैप्टर 8, अपने विचारों को अपना दोस्त बनाएं। कभी कभी जब आप किसी दोस्त या करीबी व्यक्ति के साथ बात कर रहे होते हैं तो भले ही वे इसके बारे में बात ना करना चाहें, लेकिन आप बता सकते हैं कि वे कब अनकंफर्टेबल या बुरा महसूस कर रहे हैं। हम इसका पता लगाने में इतने अच्छे कैसे हैं? क्योंकि लाखों सालों तक हमारे पूर्वजों की कोई भाषा नहीं थी। बातचीत शरीर और चेहरे के भावों को समझने पर निर्भर करती थी, शब्दों और वाक्यों पर नहीं। हम दूसरों के एटीट्यूड्स को पढ़ सकते हैं क्योंकि अतीत में इस योग्यता ने हमारे पूर्वजों को जीवित रखने में मदद की थी। एटीट्यूड मन का दर्पण है। एक नेगेटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति को पॉजिटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति से अलग रिएक्शन मिलेगा। अगर आपको किसी व्यक्ति से मिलने के अच्छे परिणाम चाहिए तो आपको पॉजिटिविटी से भरे एटीट्यूड को अपनाने की जरूरत है। पॉजिटिव एटीट्यूड रखने का एक तरीका ये है कि आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जो कर रहे हैं वह नैतिक रूप से सही है। जब लोग ऐसी चीजें करते हैं जिनके बारे में खुद को अच्छा फील नहीं होता, जैसे किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से झूठ बोलना या किसी दोस्त का फायदा उठाना, ये आपके अंदर गिल्ट को जन्म देता है और आपके विश्वास को नष्ट करता है। दूसरी ओर अपने डिसीजन से खुश और कंफर्टेबल होना आपके अंदर अधिकतम विश्वास का निर्माण करता है और आपके मूड को बेहतर बनाता है। दूसरी तरफ एक पॉजिटिव एटीट्यूड को अपनाने का एक और तरीका ये है कि आप सर्वश्रेष्ठ दिखें। जब आप अच्छी तरह से कपड़े पहनते हैं तो ये आपको महत्वपूर्ण महसूस कराता है और दूसरों को भी लगता है कि आप महत्वपूर्ण हैं। इसे हर जगह करने की कोशिश करें, यहाँ तक कि अपने रोजमर्रा के जीवन में भी इसे अपनाएं। चैप्टर 9, लोगों के बारे में अच्छा सोचें। क्या आपके किसी सहकर्मी ने कभी बिना किसी कारण आपके साथ बुरा बर्ताव किया है? स्वाभाविक रूप से आपका पहला रिएक्शन यही होगा कि आप उस इंसान को गुस्से वाला या पागल किस्म का समझेंगे। हालांकि आप ये भूल गए कि वो भी आप ही की तरह इंसान है और संभावना है कि वो केवल आपके खिलाफ रिएक्ट कर रहा है क्योंकि वो आपके जीवन में किसी और चीज से पीड़ित है। यह सब जानने के बाद आप उससे उसी तरह व्यवहार करते हैं जैसा व्यवहार आप अपने लिए चाहते हैं, यानी एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति की तरह। तो आप देखेंगे कि वे आपके लिए बुरा बर्ताव बंद कर देंगे और आपके बारे में सोचना शुरू कर देंगे और आपसे अच्छी तरह से व्यवहार करेंगे। आप अनुभव करेंगे कि आप जब ऊंचाइयां हासिल करेंगे तो ये लोग आपका सपोर्ट बनकर आपके साथ रहेंगे। उनका साथ आपकी सफलता के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि एक अकेले व्यक्ति के लिए बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए बिना सपोर्ट के खुद को ऊपर खींचना मुश्किल है। आमतौर पर आप अपने समान और अधीन लोगों की मदद से ही ऊपर उठते हैं जो आपके आसपास रहते हैं। हमेशा याद रखें कि कोई भी अपने दम पर सफल नहीं बनता। यही कारण है जब भी आपकी किसी से मुलाकात हो तो आप ये समझें कि यही वो व्यक्ति है जो आपके करियर को बना सकता है या बिगाड़ सकता है। चैप्टर 10, काम में जुटने की आदत डालें। यदि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसे पता है कि अपने जीवन में क्या करना है तो उस रियलाइजेशन तक पहुंचना काफी रोमांचक रहा होगा। लेकिन सफलता की राह का यह सबसे आसान हिस्सा है। लक्ष्यों को बनाना आसान है, लेकिन बिना कार्य किए सभी लक्ष्य बेकार हैं। किसी भी कार्य को करने से पहले आपको एक प्लान बनाने की जरूरत है जिससे आप अपने लक्ष्य को हकीकत में बदल सकें। सफल लोगों के व्यवहार और तकनीकों पर अपनी योजना का आधार बनाएं। अपने आइडियल पर्सन या आदर्श व्यक्ति को देखें और खुद से सवाल करें कि उन्होंने ये कैसे किया। चैप्टर 11, हार को जीत में कैसे बदलें। आमतौर पर डॉक्टर किसी की मौत के कारण को बेहतर ढंग से समझने के लिए डेड बॉडी का परीक्षण करते हैं और सिविल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन विमान दुर्घटना स्थलों का अध्ययन करता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या गलत है। ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी समस्या या आपदा के कारण का अध्ययन हमें सिखाता है कि भविष्य में इन चीजों से कैसे बचा जाए। एक असफलता या हार का सामना करने के बाद हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अपनी ऊर्जा को खत्म नहीं करना चाहिए। केवल इसी सवाल का जवाब देने के लिए अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करें कि मैं अपने आप को अगले अवसर के लिए अधिक योग्य बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ। इसलिए अपने लक्ष्यों तक पहुँचने के लिए पहले यह सुनिश्चित करें कि आपके पास एक अच्छी योजना हो। हालांकि यह याद रखें कि कोई भी योजना असफलताओं के बिना सफल नहीं होती है। जब भी आप असफल हों तो उसका विश्लेषण करें। इस तरह से आप सुनिश्चित करते हैं कि आप सफलता की राह पर पहले से ज्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। चैप्टर 12, लक्ष्य बनाएं, सफल बने। जब तक आप कोई लक्ष्य नहीं बनाते तब तक आप एक भी कदम आगे नहीं बढ़ सकते। लक्ष्य के बिना लोग बस अपने जीवन में इधर उधर भटकते रहते हैं। वह बस जीवन भर ठोकर खाते रहते हैं।
वे जीवन में कहीं नहीं पहुंच पाते क्योंकि असल में उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें जाना कहाँ है। सफलता पाने के लिए लक्ष्य उतना ही जरूरी है जितना कि जीवित रहने के लिए हवा जरूरी है। अब तक कोई भी बिना किसी लक्ष्य के सफल नहीं हो पाया है। इसलिए अपने लिए एक निश्चित लक्ष्य बनाएं और यह तय करें कि आपको क्या करना है। जब आपके पास निश्चित लक्ष्य होगा तब आप आसानी से यह तय कर सकते हैं कि आप अपने लक्ष्य के समीप जा रहे हैं या उससे दूर जा रहे हैं। चैप्टर 13 सोचे तो लीडर की तरह। आपकी बाहरी दुनिया आपकी भीतरी स्थिति का एक प्रतिबिंब है। यदि आप अपने आप को एक कॉन्फिडेंट तथा पॉजिटिव इंसान के रूप में व्यक्त नहीं करते तो दुनिया आपको कभी महत्व नहीं देगी। प्रगति का विचार करें, प्रगति में विश्वास करें और प्रगति के लिए आगे बढ़ें। आप जो भी करते हैं उसमें यह सोचें कि आप इसमें और सुधार कैसे कर सकते हैं। हमेशा अपना और अपनी सोच का स्टैंडर्ड ऊंचा रखें। ज्यादातर एम्प्लॉय अपने बॉस की कार्बन कॉपी होते हैं, इसलिए यह सुनिश्चित करें कि मास्टर कॉपी इस लायक हो कि उसे कॉपी किया जा सके। यह संकल्प करें कि यह आपके घर, ऑफिस या समाज में कोई भी चीज बेहतर करने या प्रगति करने योग्य है तो आप हमेशा इस चीज के लिए तैयार रहेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इस वीडियो के अंत में मैं दिए गए सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स को दोबारा दोहराऊंगा। तो चलिए सारी महत्वपूर्ण बातों पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। यदि आपको विश्वास है कि आप अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं तो दूसरे भी आप पर विश्वास और भरोसा करना शुरू कर देते हैं। सफल लोग हमेशा फैक्ट्स को याद रखने की बजाय अपनी क्रिएटिव थिंकिंग को बेहतर बनाने में ध्यान लगाते हैं। हर दिन पॉजिटिव सोच रखकर और पॉजिटिव काम करके सभी नेगेटिव विचारों को दूर करें। कोई भी इंसान अपने आप में आत्मनिर्भर नहीं होता। सफलता दूसरों के समर्थन पर निर्भर करती है, इसलिए हर किसी के साथ सम्मान के साथ व्यवहार करें। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाकर सफलता के नंबर 1 दुश्मन भय को नष्ट करें। असफल लोग बहाने खोजने के लिए उत्सुक रहते हैं कि वे क्यों असफल होते हैं, जबकि सफल लोग फिर से प्रयास करने के तरीके खोजने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग किताब पर बना यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग बुक समरीज और नॉलेज से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जल्दी आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका समय शुभ हो।